सीधी लाइव तस्वीरें। जी, लोकसभा चुनाव का आज मतदान का दिन है, यानी कि जो हरियाणा में आज मतदान का जो पर्व है वो जो वोटरों द्वारा मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम फिलहाल मौजूद हैं किला मार्ग पर, जहां पर एचडी कन्या कॉलेज जो बूथ है उस पर किस तरीके से महिलाओं में और जो पुरुष है किस तरीके से उत्साह दिख रहा है वोटिंग को लेकर। आप ये सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं दी लोकल न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो सभी पार्टियों के जो समर्थक है उनके कार्यकर्ता है किस तरीके से जो जनता है उनके लिए पर्चियों को देने का वितरित करने का कार्य कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से हम जानने का प्रयास करेंगे। जी सर, मतदान कर दिया आपने? मतदान कर दिया? हाँ कर दिया जी, मतदान हो गया। अच्छा, क्या मुद्दे थे आपके मन में कि इस बार मतदान को लेकर क्या सोच विचार? लोग चेंज चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। 10 बदलाव के लिए क्या आपने? एक तरफ रोटी जल पकाओ ना जल जाती है, पड़तानी जरूरी है, इसलिए लोगों ने बुल्ले शाह का साथ दिया इस बार पूरा। चलिए वो तो छोड़िए, लेकिन क्या सोच होगी कि आपका कोई भी नेता होगा आने वाले टाइम में जो बनता होगा, उनसे क्या कार्यों की अपेक्षा कर रहे हैं? बहुत अच्छे विकास कार्य होंगे, बहुत तजर्बेकार है बुल्ले शाह, और तो आज तक कोई तजर्बे कर रहा ही नहीं, सारे जुआ खेलने वाले मिले हैं। बुल्ले शाह का तजर्बा अलग चीज़ है, 35-40 साल का तजर्बा है उसको, जो विकास करे इस बार करवा देगा बुल्ले शाह, शायद आज जिंदगी में नहीं होंगे। तो कौन सा जो विशेष मुद्दा था जो पानीपत शहरी विधानसभा से था वो आप मन में लेकर आपने उस मुद्दे को खासकर बताना चाहेंगे? पानीपत जीटी रोड की जाम की समस्या, पानी भराव की समस्या, हर चौक के ऊपर भराव की समस्या, शहर के अंदर भी यही हाल है, पानी भर जाता है बरसातों में। और विजन पानीपत की सड़कें का कोई वो नहीं है, ये देख रहे हो शहर की सड़कें आप घूम रहे हो कितने धक्के लगते हैं, ये चीज़ हम नहीं चाहते। तो आपने जो मेन मुद्दे हैं उस पर वोट डाली है। जो पानीपत की जो समस्या है, विकास का मुद्दा है मेन। 1782 करोड़ रुपया कहाँ गया जो शहर के अंदर आया, आज तक लगा तो लोगों को दिखा ही नहीं। तो आपने बदलाव के लिए वोट? बदलाव। जी सर, आपने मतदान कर दिया अपना? यस। तो किन मुद्दों को सोचकर क्या आपके समझते थे जो आप वोटिंग करने गए? साफ सफाई, गलियां, सड़क, यही इन मुद्दों। विकास और बदलाव। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या रहा फिर? हैं? क्या सोच रहे, विकास पर या बदलाव पर? बुल्ले शाह ही विकास कर सकता है शहर के अंदर, और कोई नहीं कर सकता। बुल्ले शाह। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये तमाम जो तस्वीरें देख रहे हैं, कुछ हमारे साथ बाइक पर भी हैं। जी सर, मतदान कर दिया आपने? भाई साहब मतदान कर दिया जी, कांग्रेस 101% हमारे बुल्ले शाह जी आएंगे। एक कप चाह दा, वोट बुल्ले शाह दा। इस बार ना कोई रोक, पहले ना कोई रोक नहीं आता, ना कोई अब रोक नहीं आया है। 101% हमारे शाह जी आएंगे। हम सुबह से फील्ड में हैं 7 बजे के, और अभी हमारी हालत देख लो, हमने सुबह से खाना तक नहीं खाया है। सारे बूथों के दौरे कर करके भाई साहब फिर बूथ पे जा रहे हैं, नेक्स्ट बूथ पे। तो जैसे कि आपने बताया कि आपका जो नेता है अगर वो बनता है तो किन कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं आप? सारे कार्यों की उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे पानीपत का इन्होंने सत्यानाश कर रखा है। आप देख सकते हो कि एक भी सड़क कोई भी ठीक नहीं है, जाम का बुरा हाल है, पानी, सीवरेज, नाले सब गंद मच रहा है। कोई स्ट्रीट लाइट की ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, कोई कुछ नहीं है। निगम देखो, निगम का गंद मचा रखा है। निगम की सीढ़ियाँ चढ़ गए, सारी जनता पानीपत की बुरे हाल हो चुके हैं जनता के। निगम की सीढ़ियाँ चढ़ गए, और बुल्ले शाह जी के आने के बाद निगम की सीढ़ियाँ किसी को नापनी नहीं पड़ेंगी, घर बैठे काम होंगे और 101% होंगे। ये हमारे वीरेंद्र शाह, बुल्ले शाह जी का वादा है, और ये वो करके दिखाएंगे। और भ्रष्टाचार पर ये वार है। मैं पानीपत की जनता से अपील करूंगा, वीरेंद्र बुल्ले शाह जी 3 नंबर बटन हाथ के निशान को दबाएं और बुल्ले शाह जी को विजय बनाएं। चलिए, जैसे कि तमाम जो जनता है वो अपनी अपनी मत का प्रयोग कर रही है, और जो उनके जो विशेष मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं, वो इस चुनाव में हावी होते हुए दिखते हैं। क्योंकि जो हाल ही में जो पानीपत शहरी विधानसभा से जो मौजूदा विधायक है वो बीजेपी की ओर से प्रमोद विज है, वो इस बार भी बीजेपी की ओर से टिकट लेकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहीं जो उनके प्रतिद्वंदी हैं इस बार वीरेंद्र बुल्ले शाह। वहीं देखिए कुछ और समर्थक हमारे साथ, इनसे पूछते जी क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मैं तो ये कहूँगा कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, हम प्रमोद विज को जिताने के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से ये विनती करेंगे कि जो अब तक हुआ ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है, हम इसको रोकने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। हम तो ये अपील करते हैं कि ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, और ये जो बाजारों में जाम लगते हैं, हम इससे भी निवेदन करेंगे ये बाजार में जाम न लगने दें, क्योंकि इससे आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, कईयों की मौतें भी हो चुकी हैं। लेकिन हम ये करेंगे कि दारू जो चल रही है हम इसको बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये दारू जो है बड़ा नुकसान कर रही है और हर बीमारी का घर भी है। चलिए, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्शन है वो बेहद ही शांतिपूर्वक तरीके से हो, जो शराब इत्यादि जैसे जो पदार्थ हैं उनका प्रयोग इलेक्शन में ना किया जाए, और जो इलेक्शन है वो शांतिपूर्ण। आप ये तस्वीरें देख पा रहे थे किस तरीके से जो तमाम जो पार्टियों के कैंडिडेट हैं, जो उनके जो प्रचारक है, किस तरीके से जनता की जो
मतदाता है उसकी उनकी मदद करने के लिए पर्चों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वहीं आप चुनाव चिन्ह भी देख सकते हैं, यहाँ पर भाजपा का है, उस ओर देखोगे तो कांग्रेस का है, थोड़ी दूर देखोगे तो रोहिता रेवड़ी जी जो इस बार निर्दलीय इलेक्शन लड़ रही है पानीपत शहरी विधानसभा से। 2014 के इलेक्शन में रोहिता रेवड़ी जी पानीपत शहरी विधानसभा से बीजेपी की टिकट से इलेक्शन जीती थी। क्या मुद्दे रहे इस बार सर वोट करने से पहले, क्या सोचा? शुरू से एक सबसे बड़ी बात कट्टर कांग्रेस और 10 सालों में हमारे शहर में इतना भ्रष्टाचार कर दिया बीजेपी से, उस परेशान होके अब की बार सारे के सारे आम आदमी श्री बुल्ले शाह जी को लाखों मतों से विजयी बना रहे हैं और शहर का एमएलए बना रहे हैं। तो आपने मन बनाया, वोट तो डाल दी होगी शायद आपने? डाल दी। तो क्या मन बनाया कि जो लोकल मुद्दे हावी रहेंगे या फिर वो एक फैक्टर आ जाता है? तो रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो हम ये प्रॉपर्टी आईडी पहली कलम से हुड्डा साहब ने वादा किया है कि सबसे पहली कलम से प्रॉपर्टी आईडी वगैरह बंद कर दी जाएगी और सड़कें नालियों वगैरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं की किसी को। वो जो प्रॉपर्टी आईडी का जो मेन मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है इस बार। वो तो जब हमारा नारा ही था एक, वैसे तो बहुत सारे नारे थे कि अब की बार भ्रष्टाचार पर वार, तो ये हमारा नारा था, तो ऑटोमेटिक भ्रष्टाचार तो खत्म होगा ही होएगा। तो ये तो कुछ समर्थक थे हमारे साथ, इनका सीधे तौर पर कहना है जो पानीपत शहरी विधानसभा में इस बार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रॉपर्टी आईडी को लेकर है। जी हाँ, जो पानीपत जनता है, जो शहरी जो जनता है वो प्रॉपर्टी आईडी जैसे इस कानून को लेकर तस्वीरें दिखा रहे हैं, थोड़ी यहाँ पर वहाँ पे समर्थक जी क्या मुद्दे हैं कटे हैं लोगों के? तो जो अपना हमारे जैसे राजीव कॉलोनी, चावला कॉलोनी, 3-4 कॉलोनी उनकी रिजेक्ट ही नहीं हो रही। कई साल हो गए हमारे को ये लारेबाजी, 10 साल इस सरकार के भी निकल गए। तो बुल्ले शाह जी आएंगे हमारे तो वो ही सुनेंगे बस अपना साहब। प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा कहीं ना कहीं, प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा ये इन्होंने 10 साल हमारे को लाइनों में लगा दिया अपना, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, कभी राशन कार्ड कट के, कभी आधार कार्ड। बस 10 साल हमारा ऐसे ही अपना बस आधा दिन तो ऐसे निकल जाता हमारा रोज ही अपना। तो इसलिए हम ये सरकार मुद्दा होने वाला है इस बार। हाँ जी, हाँ जी, इस बार जो भगवान ने चाहा तो बुल्ले शाह जी हमारे आएंगे तो बस वो ही सबका कल्याण करें। ये तो अपनी अपनी समर्थकों की राय है, कोई बुल्ले साहब पर दाव खेल रहा है, कोई प्रमोद विज पर दाव खेल रहा है। वहीं दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी रोहिता रेवड़ी भी इस बार चुनाव चिन्ह गैस चूल्हे के साथ इलेक्शन, देखिए उनके समर्थकों में किस तरीके से प्रचार नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर अपील है कि वोट ज्यादा से डालें और मतदान करें। हमारी भी चैनल से आपसे अपील रहेगी कि अपने घरों से निकलिए और मतदान जो ये महापा लोकतंत्र का और चलिए। अच्छा, क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर, ये बताइए आप। मुद्दे कैसे? मुद्दे क्या होंगे? आप मतदान कर दिया आपने? हाँ जी, अभी कर दिया जी, मतदान हो गया। क्या मन में मुद्दे थे, मतलब क्या सोचकर वोट डाला? भाई यानी कि ये हर चीज में यानी कि आगे है और अपना ये भाई जी शर्मा जी, आप बताओ। जो भी कमेटी पे गैर कानूनी काम होते हैं, जो रिश्वत दी जाती है, उन सबको कम किया जाएगा, ना के बराबर किया जाएगा, सबको खत्म किया जाएगा। और आने वाले देखे जो सड़कें हैं, सड़कों की हालात देखो आप, सारी की सारी सड़कें खराब हैं, सारी सड़कें ठीक करी जाएगी। जो बिजली की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या गर्मियों में बिजली की आती है, तो कहीं तारें जल रही है, कहीं ट्रांसफार्मर आग लग रही है, कुछ हो लग रहा है। इस सब के समस्या के ऊपर समाधान किया जाएगा। और आप गली गली जाओ, मोहल्ले मोहल्ले जाओ, आपको सब जगह गंदगी के ढेर मिलेंगे, सारी गंदगी के ढेर हटेंगे। और तो अभी कांग्रेसी उन्होंने बहुत बदतमीजी इस बार काम करेंगे और ऐसा बचेंगे भारत मत का फिंगर दिखा दो। देखिए हमारा वोट अभी इनका कर दिया है, उठता है, उभर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान के लिए निकले और अपना वोट डाले। ये कुछ समर्थक थे रोहिता रेवड़ी जी के, और थोड़ा आगे प्रयास करेंगे, थोड़ा और लोगों से जानने का। बूथ है हमारे सामने, आप देख सकते हैं।
प्रशासन की ओर से भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है। जो जाम है, जो शहर का जो गली मार्ग है, उसमें जाम न लग पाए, इसलिए प्रशासन पूरी ओर से जद्दोजहद कर रहा है और जो व्यवस्था को पूर्ण ढंग से बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को